स्टूडेंट, देखो अभी तक हमने एक्सरसाइज जो करा दी आपके, इससे पहले जो लेक्चर में कराया था 4.1 कराया था। अब ये एक्सरसाइज जो हम लोगों की होगी वो होगी 4.2। ये जो मैथ की सीरीज का लेक्चर चल रहा है ये क्लास 10 के लिए है और इसमें 4 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं, सॉरी 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 4 अब चल रहा है यहाँ पे। ठीक, ये पूरा सोल्यूशन जो है, जितनी भी एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी में, वो सारी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करा रहे हैं हम। तो अब सीक्वेंस में इसका नंबर आया है, एक्सरसाइज 4 है और चैप्टर जो है 4 है। चैप्टर का जो नाम है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम आपको मेमोराइज कर देते हैं क्या क्या आपको याद होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कराते हैं। तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कोई भी इक्वेशन अगर उसका जनरल फॉर्म हमारे पास जनरल फॉर्म कहें या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। कोई भी इक्वेशन का फॉर्म अगर हमारे पास इस रूप में होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी a डज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, ये जो डिग्री होती है यानी जो हाईएस्ट पावर होती है x² की, वही डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, ax² दिया हुआ है, यानी एक यहाँ पे x² और यहाँ पे bx दिया हुआ है, प्लस bx और प्लस सी दिया हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है, तो जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है x² की, सॉरी x की। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री जो होती है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमेशा 2 होती है। ठीक, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो पहले तो इसका जनरल फॉर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें जो ए का कोफिशिएंट है यानी x² का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसकी डिग्री जो है 1 हो जाएगी। ठीक, तो डिग्री 1 होने से लीनियर इक्वेशन हो जाती है। तो आपको क्या पता चल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक, अब उसके बाद उसमें क्या है, उसमें a की जो वैल्यू है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, और उसके बाद b और c और a जो है ये सब रियल नंबर है। ठीक, और उसके बाद हमने बताया कि डिग्री जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो 2 होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वो होते हैं, क्या नाम है, सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, पहला फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। ठीक, पहला फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरा होता है जो हमें श्रीधराचार्य ने दिया था फार्मूला, उसका यूज किया जाता है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो होता है श्रीधराचार्य का जो मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है कि जैसे ax² प्लस bx प्लस सी दिया हुआ है, bx है यहाँ, प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो x² का जो भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का जो है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यानी क्या है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसको लिख लो, और जो बीच की संख्या है यानी b है,
बी को हमको ऐसे लिखना है, बी को ऐसे हमको स्प्लिट करना है, यानी बी को दो भाग बनाने हैं, बी के ऐसे दो भाग बनाने हैं जिनको ऐड करें तो मेरा क्या है, वो है बी, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है, वो ए सी है। यानी अगर मान लेते हैं इसको स्प्लिट करते हैं, एक पार्ट बनता है B1 और दूसरा पार्ट बनता है B2, ठीक है, एक पार्ट बना B1, दूसरा पार्ट बना B2, ठीक। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी B1 इंटू, एक मिनट, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हमारा आना चाहिए A1 B1 B2 जो हमारा आना चाहिए वो AC के बराबर आना चाहिए, ये ठीक। और दूसरा क्या है, अगर इनको ऐड करें, यानी B1 प्लस B2 को ऐड करते हैं विद साइन, तो हमारा ये B के बराबर आना चाहिए। तो ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, यानी A को हमको ऐसे, B को हम ऐसे स्प्लिट करना है, यानी B के ऐसे दो भाग बनाने हैं कि उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो AC के बराबर आना चाहिए, ठीक, और उनको जब ऐड करते हैं तो वो B के बराबर आना चाहिए, जो B दिया हुआ है। ये हो गया। अब हमें क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला ये होता है, x की वैल्यू हमको निकालनी है तो उसका क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, दूसरा मेथड है ये, सेकेंड मेथड, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2A, ठीक, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, जो बी स्क्वायर माइनस 4AC है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4AC है, ये बराबर होता है, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ये जो होता है डी के बराबर हो सकता है, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक। अब ये डिस्क्रिमिनेंट में क्या डिपेंड करता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा डी जो है ये पॉजिटिव आता है, यानी डी जो है पॉजिटिव आता है, यानी डी की क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC, अगर ये पॉजिटिव आता है यानी इसकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, यानी डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उस केस में जो इक्वेशन है मेरी क्वाड्रेटिक, उसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और डिस्टिंग आएंगे। डिस्टिंग का मतलब होगा कि दोनों अलग अलग आएंगे, यानी अगर उसके रूट्स जो आएंगे मेरे पास, रूट्स डिस्टिंग और रियल आएंगे, यानी एक अल्फा आएगा तो दूसरा बीटा आएगा, दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक। फिर उसका डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC जो हमारे पास आया, ये अगर बराबर 0 के आ गया तो इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल, और क्या होंगे, अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, ठीक। तीसरी कंडीशन इसमें, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये निगेटिव आता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू जो है लेस देन 0 आती है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस केस में आपका जो, इस केस में जो है जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक। तो आपकी 3 कंडीशन हो जाती है इसमें, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक। अब इसके सिवा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, बाकी सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब जैसे हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन पे, तो यहाँ पे हमारे पास x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ये बन जाएगा। अब इससे हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे। अगर इसका डी के बराबर 0 रख देंगे तो जो दो रूट्स की वैल्यू आएगी वो माइनस बी डिवाइड बाई 2a आएगी, दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पे डी निगेटिव रख देंगे तो ये इमेजिनरी बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक, इतना हो गया, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसका क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, इसमें और जो कॉन्सेप्ट आगे आएगा उसको भी बता देंगे। अब इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, ये याद रखना सब। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बताया कि ए और सी का मल्टीप्लाई कैसे आना चाहिए, बी को ऐसे हमको स्प्लिट करना है, बी के ऐसे दो भाग बनाने हैं जिनको अगर ऐड करें, अगर ऐड करते हैं तो वो बी आना चाहिए, और अगर सपरेट अरे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए। ए सी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वही ए सी है। अभी इसको देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर उसका पहला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी जो है, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, उसको देख लेना। और उसमें सेटिंग में जो 18 ईयर से ऊपर बच्चों के लिए था, तो अगर हो सके, अगर आपके मोबाइल में शो ना करे तो अपने पापा के मोबाइल में जब ओपन करेंगे इस चैनल को, तो वो वैल्यू आपको, वो क्वेश्चन और वो एक्सरसाइज आपको शो कर जाएगी। क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था अभी तक, उसको हमने हटा दिया है। तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। इससे पहले जो चैप्टर कराए हैं सब दिख जाएंगे, अगर आप लोग अपने मोबाइल से ना यूज करके अपने पापा का या मम्मी का मोबाइल यूज करते हैं तो। ठीक, क्योंकि एज रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, 18 साल से एबव के लिए था, तो इस वजह से वो सारी वीडियो हमारी उसी में पड़ी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -10 बराबर 0। अब हमको इसको यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बराबर 0। तो हमें क्या बताया था कि इसका यानी c और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ac, तो क्या आएगा मेरा, ac जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 1 और माइनस का 10 बराबर आएगा -10 जब मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब AC का जो मल्टीप्लाई आया है क्या है, -10 आया है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है माइनस का। अब हमको ऐसे लिखना है कि इसको जब हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और जब इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये 3 मेरे पास दिया हुआ है, 3 को हमको दो भाग में लिखना है, फैक्ट वो करना है, क्या कहते हैं उसको, ऐसा स्प्लिट करना है कि जब उसको ऐड करें तो 3 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो -10 आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -5 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक भाग लिख दें -5, दूसरा भाग लिख दें 2, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना, क्योंकि जब इसको ऐड करोगे तो -3 आएगा, बिल्कुल सही। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये -10 भी आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। यानी जो बी को हमने स्प्लिट किया, बी को जो स्प्लिट किया है वो हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया कि एक भाग -5 ले लिया, दूसरा भाग 2 ले लिया। ठीक है, तो ये करके दिखाना नहीं है वहाँ पे, ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आपको आइडिया रहे कि हमने किया क्या है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ए और सी की वैल्यू निकाल लेनी है, उसका मल्टीप्लाई करना है, देखना कितना आया, फिर उसके बाद हमको बी को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो ए सी का मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, और जब उसको ऐड करें तो वो मेरा क्या आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, -3 को लिख सकते हैं -5 + 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, जो इक्वेशन दी है उसको क्या, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब -3 की जगह क्या लिख सकते हैं, -3 की जगह लिख सकते हैं 5x, और ये दूसरा क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2x, एक्स तो रहेगा ही ना दोनों में, -10 बराबर 0। अब इसको क्या है, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है, प्लस का 2x है, तो 2x कट जाएगा, तो ये -3x बचेगा, -10 बचेगा, यही तो आ रहा है, सेम है ना।
तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 10 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। जब ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं ये भी 10 आ रहा है, तो ये मेरा स्प्लिट हो गया। ठीक, ऐसे ही स्प्लिट करना है। अब यहाँ से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी एक्स कॉमन ले लो। जब यहाँ से इस भाग से एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्स चला जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 5, इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब इसमें देखो प्लस का लगा दो, यहाँ से क्या है 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लेने के बाद क्या, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे 10 है, इससे 2 बाहर आएगा तो क्या आएगा माइनस का 5 बराबर 0। अब यहाँ से क्या है x माइनस 5, एक्स माइनस 5 इन दोनों से कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बचेगा, ये बचा, इस यहाँ से जब x माइनस 5 बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x, तो इसको x लिख दो। अब यहाँ से x माइनस 5 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। यानी तुम्हारे पास एक जो बन गया फैक्टराइजेशन में, एक जो वैल्यू बन गई क्या बन गई, x माइनस 5 बराबर 0, और जो दूसरी बन गई x प्लस 5 सॉरी x प्लस 2 बराबर 0। तो यही आपके रूट्स बन गए। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं देयर, अब इसमें क्या है, बस ये लाइन आपको लिखना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन दी आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x माइनस 5, दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0 एंड x प्लस 2 बराबर 0। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपको फैक्टराइजेशन करना था। अब आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो क्या करोगे, यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ जाएगी, और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ पे x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, आपसे वैल्यू पूछा नहीं है, अगर वैल्यू पूछा होता तो ये से निकाल लेते हैं। अभी आपको फैक्टर ही लिखना था केवल, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो b है, b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू हमारे पास जो दी है वो 1 दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बार ये करना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि ये जनरल फॉर्म की इक्वेशन के बराबर है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 आएगा, प्लस का माइनस नहीं है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगा, और c की वैल्यू क्या आएगा -6। अब हमें क्या करना है, अगर हमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो a और c का जो मल्टीप्लाई आता है उसके हिसाब से हमको b को स्प्लिट करना होता है। तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई देख लो क्या है, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 है a और माइनस का 6 है c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 12। ठीक है, अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b हमारे पास 1 है, b इज इक्वल टू 1 है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हम जब इसका मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाए 12, वो भी माइनस का, और जब इसको ऐड करें तो ये आ जाए कितना 1 प्लस का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 4 लिख दें और प्लस के 4 में माइनस का 3 काट दें, प्लस का 4 लिख दें और उसमें -3 हटा दें, तो क्या आएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा ना, 4 - 3 1। अब इन दोनों का, इसका और इसका दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी बी के हमने 2 भाग कर लिए हैं, 4 और -3, जो कि -12 के बराबर आ रहा है, जो कि AC का मल्टीप्लाई है। अब हमें बस यही करना है, हमें क्या करना है, जाके यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस, अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लिख सकते हैं 4 - 3, ठीक है, और यहाँ पे बाहर x था वो x ऐसे ही लिख दें, और यहाँ पे क्या है माइनस का 6 है, इसको ऐसे लिख दें बराबर 0। ठीक, ये हर बार करके दिखाना नहीं है, साइड में रफ में अपना कर लेना, देखिए हम आपको समझाने के लिए बार बार कर रहे हैं।
ठीक। ये वैल्यू जो आप कहेंगे ये वैल्यू निकालने वो ये सब बस जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही फैक्टराइजेशन कर लेंगे कैसे करना है। बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि ए सी का जो मल्टीप्लाई होता है उसी के हिसाब से हमको बी को स्प्लिट करना होता है, बी के 2 भाग करने होते हैं। जब उनको एडिशन करें तो मेरा जो बी है वही आना चाहिए, और जब उसका मल्टीप्लाई करें तो ए सी के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब हमें क्या इसको मल्टीप्लाई कर देना पहले अंदर, तो यहाँ से 2x², ठीक है, प्लस अब x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x आ जाएगा, 4x, सॉरी प्लस का 4x माइनस यहाँ पे 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है 2x कॉमन ले लो, यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हो इस पार्ट से, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब 2x कॉमन हो गए तो यहाँ पे एक x बचेगा, उसको लिख दो। यहाँ पे 4x था तो एक x हो जाएगा और 2 भी जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, उसको लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। और यहाँ पे क्या है माइनस का 6 है, माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है x+2 यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से x+2 कॉमन ले लेंगे एक भाग, तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा -3, ये 2x -3 बराबर 0। यही आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गया, ठीक, यही आपको निकालना था। अब इसमें क्या कर दोगे, एक बार ये कर दोगे x+2 बराबर 0, दूसरी बार कर दोगे 2x -3 बराबर 0। जब इसको बराबर करोगे तो ये एक यहाँ से एक बार x बराबर आ जाएगा -2 सॉल्व करने के बाद, और ये यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3/2, ठीक। यही आपके आंसर भी हो गए और ये आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म भी हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ये आंसर हो गया आपका। पहले वाले भाग में भी अगर आपको x y की वैल्यू निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा, जब x -5 बराबर 0 आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ से क्या आएगा x+2 बराबर 0 आएगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है √2x², ठीक है, प्लस का 7x, ठीक है, प्लस का 5√2 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना है, ए और सी की वैल्यू पहले निकालो, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, जब कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो ये √2 आएगी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आएगी, जो बी की वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी 5√2। ये हर बार करके दिखाना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बार बार वैल्यू लिख रहे हैं इसकी। अब हमें क्या है, ए और सी का मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। ए इंटू सी क्या आएगा, ए इंटू सी आएगा √2, ये √2 है, इंटू √7, 5 सॉरी ये आएगा, एक मिनट, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू 5√2 है ना, तो इसको लिखो, 7 कहाँ पे है, 7 तो बी की वैल्यू है, देख लो ये क्या है मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है 5, सी की वैल्यू 5√2 है, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और फिर उसका 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 का तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू आ गई 10, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए सी की वैल्यू जब 10 आ गई तो हमको निकालना है बी को ऐसा स्प्लिट करना है कि उसको जब हम ऐड करें तो मेरा आना चाहिए 7, और जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। अब बी बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी बराबर हमारे पास दिया हुआ है 7, ठीक है। अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम क्या लिखें कि जिससे उसको ऐड करने पे 10 आना, वो सॉरी 7 आना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई करें तो वो 10 आना चाहिए। तो
तो हम 7 को लिख सकते हैं 5 + 2। 5 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे रखोगे तो √2x, ठीक है, √2x प्लस 7 की जगह क्या लिखोगे, 7 की जगह लिख दोगे 5 और x का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 5x एक तरफ प्लस 2x एक तरफ, क्योंकि 2x भी है ना, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5√2, ठीक है, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये x² है, यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो पहले वाले पार्ट से। तो x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5। अब इसके बाद क्या है, प्लस, अब यहाँ से क्या है, √2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से √2 जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से √2x प्लस 5 और यहाँ से √2x प्लस 5, ये x है, यहाँ से कॉमन ले लो। तो जब यहाँ से कॉमन लोगे तो √2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x लिख दो। यहाँ से x लिख दो और यहाँ पे प्लस √2 लिखो बराबर 0, ठीक। यहाँ पे √2x प्लस 5, यहाँ पे आया x प्लस √5, सॉरी √2। जब ये इससे कॉमन ले लेंगे तो ये वाले पार्ट से यहाँ पे x बचेगा, और जब यहाँ से कॉमन हो जाएगा √2 बचेगा। बस हमारे पास यही हो गया, ये हमारा फॉर्म हो गया, कौन सा, फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसको एक बार इसको 0 कर दें, एक बार इसको 0 कर, दोनों को 0 कर दें। तो यहाँ से √2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से x प्लस √2 बराबर 0, अलग अलग भी कर सकते हैं। अब इसको हम क्या है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइड बाई √2, एक आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी x की वैल्यू, इससे x बराबर -√2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 आया, ये क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया, देख लो आंसर सेम आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 2x², लास्ट में ये लाइन लिख देना बस, 2x² माइनस x प्लस 1/8, सॉरी, बराबर 0। अब इसमें क्या है, पहले 8 को एलसीएम ले लो, 8 को एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 का एलसीएम यहाँ पे आएगा तो 16x²। अब 8 यहाँ से आएगा तो क्या आएगा, 8 जब यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके, एलसीएम लेने का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई इससे होगा 2x², ये हो जाएगा 16x²। अब 8 का मल्टीप्लाई होगा -x से, तो ये हो जाएगा 8x, यहाँ पे बचा +1 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड पर कर लेते हैं कि a इंटू सी कितना आ रहा है, 16 इंटू 1 बराबर आ रहा है 16। अब हमें क्या है, b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू -8 दी है, b बराबर -8 है। तो b को हम क्या लिखें कि जब उसको ऐड करें तो 16 हो जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाए, सॉरी, जब ऐड करें तो -8 आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आ जाए। अब हमें देखना होगा ये क्या करें इसका।
अब इसको स्प्लिट करना है आपको, तो अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करें। हाँ तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, -10 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। -8 लाना है तो क्या करा जाए, ऐसे तो फंस जाएगा। इसको तुम आप क्या करेंगे, ये जो 1/8 है इसका एलसीएम ले लिया और 1/8 अलग कर दो। अब इसको हमें लिखना ऐसा है कि जब इसको यहाँ पे क्या है b इतना ही तो आएगा -8। हाँ अब हमको इसको ऐसे लिखना है कि जब इसको ऐड करें तो -8 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो 6। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं -8 लिखें और ऐसे नहीं होगा। हाँ देख लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं -4, दिमाग अगर कभी कभी काम नहीं करता, -4। जब -4 लिखेंगे तो क्या होगा, -4 ऐड करोगे क्या आएगा -8। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, -4 जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद 4 × 4 होता है 16, तो ये फॉर्म हो गया। यानी हम इसको क्या लिखें 6x², 16x²। अब यहाँ पे क्या है -4x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 4x कॉमन ले लें, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे क्या बचेगा -1। क्यों, क्योंकि यहाँ से 4x कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, केवल -1 कॉमन लेना है केवल, तो -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 4x, यहाँ पे क्या बचेगा -1, ये माइनस जब अंदर आएगा तो उसको प्लस कर देगा बराबर 0। ठीक, अब हमें क्या है यहाँ से 4x - 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4x - 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 4x, यहाँ पे क्या बचा -1 बराबर 0। यहाँ से 4x - 1 बराबर 0 एक बार, दूसरी बार 4x - 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू एक बार आ जाएगी आपके 1/4, दूसरी बार भी आ जाएगी x बराबर 1/4। यही आपका आंसर है। ठीक, तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आ गया। बस आपको ये लिख देना द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई आर द वैल्यूज ऑफ x विच आर, जो विच क्या है, ये हो गया 4x - 1 का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4, यानी इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रियल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है 100x², ठीक है, माइनस का 20x प्लस का 1 है बराबर 0, ये इक्वेशन है। ठीक, अब इसको क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ साइड पे अब लिख लो, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लिखा के बता देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 100 है और सी की वैल्यू क्या है 1 है, यानी इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 100 × 1 कितना आएगा 100 आएगा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -20 है। अब इसको क्या लिखें, इसको ऐसे लिखें कि जब इसको ऐड करें तो -20 आना चाहिए और जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आना चाहिए, सॉरी जब इसको ऐड करें तो आना चाहिए -20 और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो ये इसको लिख सकते हैं -10 और इसको लिख सकते हैं -10 दो बार। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, -10 × -10 100, और जब
ऐड करोगे तो -10 -10 -20 आ जाएगा। बस अब इसको लिख दो, यहाँ पे 100x² यहाँ पे माइनस का 10x +1। उबैद को देख लो, पढ़ा रहे हैं। अदीब को देखो, 10x कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 10x -1। यहाँ से क्या करोगे, माइनस का 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे 10x -1 बराबर 0। 10x, यहाँ से 10x -1 कॉमन ले लो, दूसरे में 10x -1 बचेगा बराबर 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x की वैल्यू 1/10, दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू 1/10 बराबर 0।